पोलियो एक ऐसा अभिशाप जिससे न सिर्फ एक बच्चे को अपंगता झेलनी पड़ती है, बल्कि साथ ही साथ मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न भी। कम उम्र में ही पोलियो विकास को समाप्त कर देता है और उसके बाद रह जाती है बेबसी और लाचारी। देखिए, पोलियो छोटे छोटे बच्चों पर अपना दुष्प्रभाव डालती है और अपंग करती है, उनको अपाहिज बना देती है और उनके माँ बाप जिंदगी भर उस बोझ को लेकर कष्ट में पीड़ित रहते हैं। चेचक की तरह पोलियो का समूल नाश संभव है। दुनिया ने वैज्ञानिक पद्धति इसके लिए डिवाइस की है और इसलिए सारी मानवता का ये कर्तव्य है कि इस बीमारी का समूल नाश किया जाए। किसी भी बच्चे को अब पोलियो ग्रस्त ना होने दिया जाए। एक स्वस्थ राष्ट्र का आईना होता है एक स्वस्थ समाज, और एक स्वस्थ समाज का भविष्य होते हैं स्वस्थ बच्चे। उनके शारीरिक और मानसिक विकास की जिम्मेदारी हम पर है। एक चिकित्सक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की एक सोच ने इस विचारधारा को एक सफल आयाम दिया। अब देर थी तो बस उस सोच को अमल में लाने की। हमें ऐसी दिल्ली बनानी है, ऐसा देश बनाना है कि किसी बच्चे का बचपन पोलियो द्वारा छीना न जाए। मेरा ख्याल है दिल्ली की राजनीति में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में इन जैसा योग्य, सक्षम, चिंतक, साफ सुथरे चरित्र का पल्स पोलियो अभियान पर लिखी पुस्तक टेल ऑफ टू ड्रॉप्स आज आपके सामने है। आइए पोलियो के समूल विनाश और राष्ट्र के विकास के लिए एक बार फिर संकल्प लें। दिसंबर 1958 को जन्मे हरीश शर्मा स्वर्गीय पृथ्वीनाथ शर्मा एवं श्रीमती फूला रानी शर्मा की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है जिसे जानने और हासिल करने पर ही जीवन सार्थक होता है। अपनी रामजस स्कूल की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के दौरान ही हरीश शर्मा जी ने बास्केटबॉल को शौक बनाया, जिसे वे खालसा कॉलेज दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के दौरान जुनून की हद तक ले गए। 1981 में हरीश शर्मा ने अपना प्रारंभिक सेवा काल भारतीय कस्टम्स एवं एक्साइज विभाग के साथ शुरू किया। स्मगलिंग रोकने और कई विवादित मसलों को सुलझाने में सफलता पाने पर एक्साइज विभाग द्वारा सम्मानित भी किए गए। हरीश को हमेशा यूएस में होने वाले ऑल स्टार खेलों में बतौर मेहमान बुलाया जाता रहा और फीबा मिडिल एशिया जोन का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया। It was not easy to talk about Harish. Since the day I met him 10 years ago, I knew that he can make the difference in Indian basketball. His dedication, his ability to connect was amazing. He did everything with a smile. Harish, of course, was a sportsman and a sports enthusiast. He evolved into a great sports administrator. I've been watching him completely committed to basketball as a part of the Olympic movement. He was in between with us in the government. ACIL, a team ahead of time. The modern world of construction involves the translation of designs into form. In simpler term, turning dreams into reality. One such company in India who has been doing so successfully for the past 4 decades is Ahluwalia Contracts India Limited. Led by its founder, chairman and managing director, Mr. Bikramjit Ahluwalia.
Mr. Bikramjit Ahluwalia, a qualified civil engineer, initiated a small enterprise which grew as Ahluwalia Contracts India Limited, or ACIL as it is known today, which is amongst the leading civil construction company of India, with operations of over 1,500 crores. ACIL has developed a niche as an EPC company, and besides being given the direction by its chairman,